तो अब हम कौन से ऐसे टूल है जो इस जीनोम एडिटिंग को करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो जीनोम एडिटिंग हमको क्रिस्पर की हेल्प से करनी है उसके लिए क्या टूल्स हमको चाहिए। जीन फंक्शन एज स्टडी के लिए हम म्यूटेंट और डिलीशन के लिए चाहिए, और किस लिए चाहिए हमको ऑब्जर्वेशन के लिए फिनोटाइप देख लेंगे। ये टूल चाहिए, एक जीनोम और मॉलिक्यूलर टूल ही चाहिए हमको। क्या करना है हमको, जीनोम की फंक्शन जाननी है म्यूटेशन करके या फिर डिलीशन करके, वहां से जो ओपन रीडिंग फ्रेम है यानी एक्टिव जो जीनोम है उसके अंदर, हेट्रोजेनस वाला नहीं, हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर नहीं, यूक्रोमेटिन वाले पोर्शन पे, वो उसको बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। और ऑब्जर्व कैसे करेंगे, जो भी फिनोटाइप उसकी वजह से चेंज हुआ है उससे। अब जीनोम एडिटिंग, क्रिएशन ऑफ म्यूटेशन और प्रिसाइज एडिट एट डिजायरेबल जीनोम लोकेशन। हमको जहां लोकेशन एक स्पेसिफिक वहीं एडिटिंग करनी है। तो ये अचीव बाय एक्सप्लॉइटिंग एंडोजीनस सेलुलर डीएनए रिपेयर पाथवे, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिपेयरिंग। जो ये क्या है, जो हमारा सेलुलर सिस्टम है एनिमल का, उसके अंदर ये एंडोजीनियसली पाई जाती है, नेचुरली उसमें मिलता है ये चीज। अब ऐसा क्यों है, डबल स्टैंड ब्रेक को रिपेयर करना जरूरी क्यों है नेचुरली, क्योंकि यदि डबल स्टैंड ब्रेक रह जाए वहां पे तो वो लिथल होता है उस सेल के लिए। तो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रिपेयर मैकेनिज्म फॉर दिस लेशन, इसलिए वो उस तरह के लेसन या उस तरह के कटिंग के लिए ये रिपेयर मैकेनिज्म वहां पे होता है। अब जीनोम एडिटिंग के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, जो टारगेट है जहां डबल स्टैंड ब्रेक लगाना है हमको, वो हम टारगेट बनाएंगे, वहां पे रिपेयरिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस करेंगे, एरर को एज ए म्यूटेशन का मतलब म्यूटेशन यूज लेंगे। रिपेयर पाथवे इनकॉर्पोरेट करता है एक्सोन्यूक्लियस, मतलब एक्सोन्यूक्लियस डीएनए, यानी कि जो हम प्रोवाइड करेंगे वो वाला डीएनए वहां पे इनकॉर्पोरेट करेगा और प्रिसाइज रिसर्च डिजाइन हो जाएगी इसकी हेल्प से। अब न्यूक्लियस यूज होता है यहाँ पे मीडिएटेड जीनोम एडिटिंग। न्यूक्लियस की हेल्प से कैसे करेंगे, न्यूक्लियस को यूज करके हम साइट स्पेसिफिक डबल स्टैंड ब्रेक लगवा सकते हैं और वाइडली एक्सप्लोर अप्रोच, और वहां पे हम जितना चाहे कितनी जगह पे जहां चाहे वहां न्यूक्लियस, अलग अलग तरह के न्यूक्लियस यूज करके गाइड आरएनए, जहां चाहे हम गाइड आरएनए को, क्या गाइड आरएनए क्या होता है, वो आरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री है उस डीएनए का, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हम अपने अकॉर्डिंग वहां कॉम्प्लीमेंट्री वो डीएनए स्ट्रैंड बना देंगे और वो गाइड करेगा। वहां उसके साथ में वो एसोसिएटेड कैस प्रोटीन वो अपने अकॉर्डिंग हम ऐड कर देंगे और वो वहां जाके फिर सिर्फ कैस प्रोटीन हम सिर्फ 9 भी रखें ना, तो 9 के अकॉर्डिंग जो सीआरआरएनए है उसमें मॉडिफाई करते जाओ, वो एक ही एंजाइम सीआरआरएनए अलग अलग बनाने पे वहां जाके अलग अलग जगह पे कट लगा सकता है। नाउ मेगा न्यूक्लियस, होमिंग न्यूक्लियस भी बोलते हैं जिसको, ये भी एज ए टूल यूज होता है, रिकॉग्नाइज करता है लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। मेगा, मेगा का मतलब ही बड़ा होता है, तो मेगा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड को कटिंग करे, तो यहाँ पे लंबा जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है उसको यहाँ सेलेक्ट किया जाता है और फिर वहां डबल स्टैंड ब्रेक टारगेट पे लगाया जाता है। लॉन्ग रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होने की वजह से क्या है, हम जीनोम स्पेसिफिक होता है, यानी कि जीनोम इतने बड़े जीनोम में भी लंबा होगा तो वो एक दो जगह पे ही मिलेगा, तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक करना हो तब हम ये वाला टूल यूज करते हैं। इसमें क्या क्या इंजीनियरिंग हुई है, री इंजीनियर टू टारगेट न्यू सीक्वेंस, उस न्यू सीक्वेंस में हम जो चाहे वो न्यू एडिशन कर सकते हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइनिंग कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन उसकी वजह से धीरे धीरे हो जाता है। इसकी लिमिटेशन क्या है, लेबर इंटेंशन, यानी कि इतना कट लगाना, वापस से यूज करना, बार बार सीआरआरएनए को ऐड करना, ये सारे प्रोसेस क्या है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है।
तो अब हम क्या करेंगे, जिंक फिंगर न्यूक्लियस यूज करेंगे लेबर इंटेंसिटी को कम करने के लिए। यहाँ डबल डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है जिंक फिंगर मॉड्यूल। ये इसके अंदर क्या होता है, ये जाके जो डीएनए है उसके अंदर बाइंड करने का इसके पास में होता है डोमेन, और ये रिकॉग्नाइज करता है 3 बेस पेयर को। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे जहाँ हम उसको जो भी सीक्वेंस यहाँ दी गई है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके पास एक चीज, ये एक तो डोमेन होता है जहाँ अटैच होना है, दूसरा इसका क्लीविंग एंजाइम होता है फोक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है 5 to 3 दोनों स्टैंड पे। तो ये जहाँ यहाँ एक टच हो एक यहाँ, तो इनके बीच का एरिया को ये कट कर देगा फोक 1। तो मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे हम 2 जिंक फिंगर न्यूक्लियस यूज लेंगे, क्योंकि एक यहाँ 5 प्राइम स्टैंड एक दूसरे वाले 5 प्राइम स्टैंड पे अटैच होगा, यानी कि दोनों स्टैंड पे अटैच हो गए। 5 प्राइम 3 प्राइम वो तो उसके अकॉर्डिंग है खुद के। तो बाइंडिंग सीक्वेंस 2 होगी तो क्या होगा, इसका साइड का फ्लिंक रहेगा और ये बीच वाला हट जाएगा। तो क्लीव कर देंगे ये जहां पे अटैच हुए हैं उसके बीच वाले सीक्वेंस के फ्लिंक साइड में। ईच एफ एन पी एग्जाम्पल 4F ZFs, each ZFN 4 ZFs रिकॉग्नाइज करता है 12 बेस पेयर को। ये स्पेसिफिक है ना, यानी कि मिनिमम 3 बेस पेयर तो हर एक करता ही है, बट ये जो 4 ZF मतलब 4 होंगे तो कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, 12 बेस पेयर करेंगे, है ना। 3 एक को कर रहा है तो 4 जैसे हम यूज कर लेंगे तो वो 12 न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर वहां पे फोक 1 डोमेन है, वो डाइमर के फॉर्म में होता है, वो कैटेलाइज कर देता है यानी कि ब्रेक कर देता है वहां पे। देन दूसरा आता है टेलेंस, TALENS, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक अफेक्टर न्यूक्लियस, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जैसे होता है ना, उसको एक्टिवेट करने वाले जो फैक्टर होते हैं उसके जैसा ये बिहेव करता है, बट ये है क्या, न्यूक्लियस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये टेलेन वो होता है जो बाइंड करता है डोमेन से, और इसके अंदर भी फोक 1 जिंक फिंगर डोमेन है उसके जैसा ही ये है, उसके अंदर भी फोक 1 है, इसके अंदर भी फोक 1 एज ए न्यूक्लियस या फिर क्लीविंग डोमेन के तहत जैसे काम करता है। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर भी 2 टेलेन लेंगे, मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे एडजेसेंट सीक्वेंस में, एक इधर साइड एक इधर साइड, ये इतना डीएनए सेलेक्ट हो गया, और वहां पे ये फोक 1 डाइमराइज हो जाएगा और वो ब्रेक डीएनए का डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर देगा। इन दोनों के बीच में कॉमन फीचर क्या है, बेस्ड ऑन प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे इंजीनियरिंग और क्लोनिंग न्यू प्रोटीन फॉर ईच टारगेट साइट। रिक्वायरमेंट क्या होती है यहाँ पे, जहां हम क्लोनिंग या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वहां के लिए न्यू प्रोटीन फॉर हर एक टारगेट साइट के लिए अलग अलग प्रोटीन चाहिए, और ये प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे हम जिंक फिंगर के अंदर जहां उसको बाइंड करवाना है उसमें मॉडिफाई कर दिया, और वो डीएनए से वहां जाके इंटरेक्ट करेगा, और दोनों का यही है, ये है क्या, खुद प्रोटीन है और ये इंटरेक्ट कर रहे हैं डीएनए के साथ। बस इसी के बेस, ये प्रिंसिपल इसका यही है कि इसका बेसिस है प्रोटीन डीएनए, यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है, इसका हम यूज कर रहे हैं। यहाँ लिमिटेशन क्या है, नॉट सुटेबल फॉर हाई थ्रूपुट एप्लीकेशन, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड और बहुत सारे रिएक्शन एक साथ ऐसा इसमें नहीं हो पाता है। तो ये सब हम यूज करते आए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब नया सिस्टम है क्रिस्पर केस, ये बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूल अभी तक का माना जा रहा है। आरएनए गाइडेड न्यूक्लियस है यहाँ पे, जो स्पेसिफिक डिटरमाइन क्या करता है, वॉटसन क्रेस बेस पेयरिंग पे काम करता है, जो गाइड आरएनए और टारगेट डीएनए इसके बेसिस पे काम कर रहा है। टारगेट डीएनए
के साथ गाइड आरएनए बेस पेयरिंग कर रहा है, और इंटरेक्शन इसका पहले किसके साथ होता है, PAM साइट पे, यानी प्रोटो स्पेसर एडजेसेंट मोटिव पे, पाम के ऊपर। एडवांटेज क्या है, कैन टारगेट न्यू साइट जो गाइड आरएनए उसके अंदर हम जैसा मॉडिफाई करें उसके अकॉर्डिंग ये न्यू साइट पे टारगेट कर सकता है बाय चेंजिंग दैट गाइड डीएनए सीक्वेंसेस। एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांट के अंदर, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी इसका यूज हम कर सकते हैं। अब है न्यूक्लियस डीएक्टिवेटेड Cas9, इसका क्यों यूज कर रहे हैं, Cas9 तो यूज कर रहे हैं बट ये इसको डीएक्टिवेट करके, यानी कि जो न्यूक्लियस या फिर क्लीविंग प्रॉपर्टी है उसको हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं। न्यूक्लियस एक्टिविटी जिसमें नहीं है, अब उसका यूज क्या है, इसको हम फ्यूज करवाएंगे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर के साथ, या फिर रिप्रेसर के साथ, या फिर इपिजेनेटिक मॉडिफायर के साथ। और इससे क्या होगा, सीक्वेंस स्पेसिफिक जीनोम रेगुलेशन। फिर इससे क्या होगा कि हम जिस एरिया के जीनोम को रेगुलेट करना चाहते हैं तो इन सब का यूज करके उसके साथ में Cas9 का, डीएक्टिवेटेड Cas9 का यूज करके हम रेगुलेट कर सकते हैं। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है ये सब के सब, और इसका हम फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ यदि ऐड कर दिया जाए इन सबको तो हम उसको साथ साथ में देख भी सकते हैं, इमेज फॉर्म भी कर सकते हैं जीनोम लोकेशन इन लिविंग सेल, जिंदा सेल के अंदर भी। दिस इज ऑल अबाउट द CRISPR-Cas, ओके, CRISPR-Cas9 भी बोलते हैं, सिस्टम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।